हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित हुई एक नई घटनाक्रम के बारे में। ये एक ऐसी घटना है जो सिर्फ और सिर्फ भारत को ही प्रभावित नहीं करती है। भारत के अलावा जितने भी आसपास के मिडिल ईस्ट के और जो भी जितने भी देश हैं उन सभी देशों में लगभग इसका क्या है, इक्वली प्रभाव आने वाला है। तो घटना क्या है थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या करा है, ये सीरिया की फोटो। अब सीरिया की फोटो क्यों दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर इजराइल ने क्या करा है, इजराइल ने अपनी तरफ से एक बम्बार्डिंग हमला करा है किसके ऊपर, सीरिया के दमस्कस क्षेत्र के अंदर। सीरिया के दमस्कस क्षेत्र के अंदर जहां पर ये बम्बार्डिंग हुई है वो एरिया किसका है, तो वो एरिया था ईरान के कंसोलेंट का। ईरान के कंसोलेंट के ऊपर इजराइल ने क्या करा है, अपनी तरफ से हमला करा। तो उस हमले में क्या हुए हैं, 7 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो ज्यादा लोगों की हुई है, पर बेसिकली वहां पर 7 प्रमुख ईरान की सेना के लोग थे। ईरान की सेना के ब्रिगेडियर लेवल के जो भी अधिकारी थे बड़े बड़े, उसमें से 7 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये 7 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन लोगों की मृत्यु पर उनके घर वाले और जो भी उनके रिलेटिव हैं उनको सांत्वना देते हुए आप यहाँ पे एक व्यक्ति देखते हैं। ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति सैयद खमेनी। सैयद खमेनी कौन है, सैयद खमेनी ईरान के धर्मगुरु है और वहां पर सत्ता के सबसे प्रमुख व्यक्ति या सत्ता के सर्वोच्च व्यक्ति। वहां की जो सेना है वो सेना भी लगभग इनके ही डायरेक्शन में काम करती है। ईरान के पास अपनी खुद की भी सेना है और ईरान के अंदर ही सैयद खमेनी की अपनी और सेना है जिसका नाम क्या है, कुद्स फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर कुद्स फोर्सेस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया, अपनी तरफ से क्या कर दिए हैं, ऐलान कर दिया कि भैया इजराइल तुमने क्या कर दी है, गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने हमारे कंसोनेंट के ऊपर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। ठीक है, और उसी संबंध में यहाँ पर यूएस को वार्निंग दी गई। आज की खबर क्या है कि यहाँ पर ईरान ने क्या करा है, यूएस को वार्निंग दे दी है, देखो भैया हम हमारे हमले का बदला तो लेकर रहेंगे, हमारे ऊपर जो हमला हुआ है वो हमले का बदला हम कैसे भी लेकर रहेंगे। हम आपको इस हमले के पहले समझा रहे हैं कि हमारे द्वारा अगर ईरान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करी जाती है तो आप उसके अंदर बीच में नहीं आएंगे। जैसा कि यहाँ पर क्या है, खबर आप देख ही रहे हैं क्या, ईरान वार्न यूएस टू स्टेप असाइड एज टू प्रिपेयर टू हिट द इजराइल आफ्टर सीरिया अटैक। ठीक है, यहाँ पर जो ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया और इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो गया, यूएस हाई अलर्ट पे आ गया। हाई अलर्ट पे कैसे आया है, किस तरीके से आया है, इसको भी मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, यूएस ने अपनी प्रतिक्रिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया और तीसरी प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है किसकी, नेतन्याहू की, इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इजराइल की प्रतिक्रिया में क्या हुआ है, इजराइल ने अपने क्षेत्र के जितने भी जीपीएस नेटवर्क है या ऐसे जो सेंटर्स है जहां पर जीपीएस नेटवर्क को ऑपरेट करा जाता है, उन सेंटर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब ओवरऑल देश के अंदर जहां जहां ट्रैक करा जा सकता है, व्यक्तियों के संबंध, मोबाइल के अंदर छेड़खानी या साइबर अटैक करे जा सकते हैं, तो उस संबंध में इन्होंने जीपीएस सिस्टम पूरे बंद करवा दिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने देश की जो लगभग क्या है 28 एम्बेसी है, उन 28 एम्बेसी को भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों में जहां इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ईरान द्वारा क्या करा जा सकता है, हमला करा जा सकता है, ईरान के क्षेत्र के अंतर्गत या उनके क्षेत्र के आसपास इनकी जितनी भी एम्बेसी थी उन एम्बेसी को इन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी जानते हैं इजराइल अभी लंबे समय से लगभग 7 अक्टूबर से दिन से यहाँ पर वो किसके साथ में, हमास के साथ में बिजी। हमास के साथ उनके क्या चल रहे हैं, अच्छे खासे युद्ध चल रहे हैं और अब हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में वहां पर क्या हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। अगला युद्ध छिड़ने की तैयारी चल रही है, इसलिए यहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा उनकी तो होना तय। यहाँ पर अगली चीज क्या दे रखी है कि नेतन्याहू ने अपने जितने भी सैनिक है उन सैनिकों की क्या कर दी है, छुट्टी भी खत्म कर दी। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो युद्ध चल रहा है ना इजराइल हमास का, ये एक्चुअल में इजराइल और हमास का युद्ध नहीं है, ये युद्ध भी ईरान का ही है। पहले क्या हुए थे, यहाँ पर जो एक उनके क्या है जनरल सुलेमानी और एक और इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एक्सपर्ट थे, उनको भी ईरान के द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए क्या करा गया था, ईरान ने अपनी तरफ से फंडिंग दी किसको, हमास को, और हमास ने उसके माध्यम से क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। अब इजराइल ने क्या कर दिया, डायरेक्टली वहां पर हमला कर दिया है, तो उस हमले की प्रतिक्रिया अब ईरान सामने आकर दे रहा है। ईरान बोल रहा है हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको निपटा देंगे। तो ये वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र के अंदर क्या हुए थे, हमले हुए थे, जिस पर इजराइल के द्वारा ईरान के क्षेत्र में हमले हुए थे। ये 7 लोगों का शव है जिसके ऊपर जो सैयद खुमैनी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये उनकी लास्ट राइड है जिसके अंदर क्या करी है, जितनी ज्यादा पब्लिक आई है। ओवरऑल यहाँ पर ईरान क्या है, पूरी तरीके से गुस्से में। इस गुस्से में इजराइल की क्या प्रतिक्रिया आई है, तो इजराइल बोल रहे हैं भैया हमने हमला, देखो हमने किसी देश पर हमला नहीं करा। पहली बात तो 2 शब्द समझाता हूँ, एक होता है कंसुलेंट और एक होता है क्या, एम्बेसी। जब भी 2 देशों के मध्य में क्या होते हैं, राजनयिक या सरकारों के रिश्ते होते हैं, तो वो किसके माध्यम से, एम्बेसी के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। एम्बेसी में राजदूत रहते हैं उस देश के जिस क्षेत्र के अंदर ये खोली जाती है। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर यूएस की एम्बेसी है, तो इंडिया की जो एम्बेसी यहाँ पर है उसके अंदर यूएस के लोग आकर रहेंगे, हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी यूएस तक पहुंचाने का काम एम्बेसी का रहता है।
वैसे ही अगर दो देशों के मध्य अगर सरकारों के संबंध ना हो, व्यापारिक रिश्ते हो, तो उन व्यापारिक संबंधों को कंसोनेंट के माध्यम से मैनेज करा जाता है। तो यहाँ पर इजराइल ने क्या करा है, ईरान के कंसोनेंट के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया है। और उस हमले के अंदर उन्होंने बोला है भैया हम तो इसको कंसोनेंट मानते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके क्या हो रहे हैं, व्यापारिक कामकाज हो रहे हैं, तो व्यापारिक कामकाज में वहां पर अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 7 सैनिक या सेना के अफसर क्या कर रहे थे, हम तो उन्हें आतंकवादी मानते हैं, आतंकवादी गतिविधि समझकर हमने क्या करा है, इसके ऊपर हमला करा है। तो इस तरीके से इजराइल ने अपनी तरफ से क्या कर दिया है, पूरा का पूरा शो कर दिया कि भैया हमने तो कुछ गलत नहीं करा है, पर फिर भी तुम हमें क्या कर रहे हो, धमका रहे हो, तो हम भी तैयार। क्या लिखा है, इजराइल वांट टू कॉन्सिक्यूसेस टू एनी अटैक फ्रॉम ईरान। यहाँ पर क्या करा है, इजराइल ने साफ साफ बोल दिया कि हमने जो करा है हमारी तरफ से सही करा है, क्योंकि हम मान रहे हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी, इसलिए हमने उसको क्या करा है, मारा। क्योंकि कंसोनेंट में अधिकारी की जरूरत है, आर्मी की। और साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपकी तरफ से कोई अटैक होता है तो इजराइल भी यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाला। यहाँ पर जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उन 7 लोगों की मृत्यु के विरोध यहाँ पर जो इजराइल का झंडा है और साथ ही साथ यूएस का झंडा है, इनके झंडे को ऐसे फ्लैग करके घसीटते हुए ले जा रहा जाए कहां पर, ईरान की सड़कों पर, जिसके अंदर प्रदर्शित करा जा रहा है कि भैया आने वाले समय में तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। साथ ही साथ जो ईरान की क्या है एरिया है, या उनकी जो कंट्री का जो एरिया, उस एरिया के अंदर जगह जगह इस टाइप के क्या है, पोस्टर लगे। तो इनके अंदर किनका चेहरा है, तो ये लोग हैं इजराइल की फोर्स के कमांडर। इनकी फोर्स के कमांडर को बताया गया है कि भैया ये खतरनाक लोग हैं, इनसे हमें बचकर रहना है। पर इसी के साथ में ईरान ने अपनी तरफ से क्या करा है, यहाँ पर कुछ शो ऑफ भी करा। ये शो ऑफ वीडियो है, वीडियो इसलिए चल नहीं पाएगा, मैं बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर ईरान ने क्या करा है, पूरी तरीके से शो करा है। देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप की मिसाइल है, हमारे पास अलग अलग तरह के हथियार हैं, ड्रोन है। हमें छोटा समझने की गलती मत कर देना, और आप हमें छोटा समझने की गलती करेंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मतलब पूरी प्रिपरेशन, इस बार ईरान डायरेक्ट वॉर करने के क्षेत्र में आ रहा है, वॉर के मूड में आ रहा है। तो इस तरीके से ईरान ने एक वीडियो जारी करा है जिसके अंदर वो ओवरऑल सारे हथियार हमारे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर यूएस को बोल दिया कि भैया आपका जो बच्चा है इजराइल, वो तो इस बार निपटेगा ही निपटेगा, आप बीच में मत आ जाना, नहीं तो आपको भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या लिखा है, ईरान वार्न यूएस टू स्टेप असाइड अमाइड प्रिपरेशन टू अटैक ऑन इजराइल। तो इस तरीके से यहाँ पर एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। इसी संबंध में यूएस ने भी अपने यहाँ क्या कर दिया, हाई अलर्ट जारी कर दिया। और इस हाई अलर्ट में क्या क्या रहा है कि यहाँ पर ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा। ईरान ने अपनी न्यूज में बोला है कि हम आपको बोल रहे हैं पीछे रहना, हम इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, पर ये अपनी न्यूज और मीडिया हाउसेस में क्या बोल रहा है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हमें पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब दिमाग में एक प्रश्न तो ये आ ही रहा होगा कि कहां पर ईरान है और कहां पर यूएस है। इतनी लंबी तो मिसाइल भी नहीं है ईरान के पास में कि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इतनी लंबी दूरी मार करके अमेरिका के पास पहुंच जाए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका सिर्फ अमेरिका में नहीं रहता, अमेरिका पूरे विश्व में रहता है। विश्व में अलग अलग जगह उसके क्या है, नेवल बेसिस है। विश्व में अलग अलग जगह उसके क्या है, एयर बेसिस है, जहां पर वो अपनी सेना या अपनी जो एम्बेसी मैनेज करके रखता है। विश्व के हर एक क्षेत्र में, हर एक देश में उसकी क्या है, एम्बेसी है। तो इस तरीके से उसे डर है कि कहीं जो यहाँ पर फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास उसकी जो सेना है, उसके जो भी क्या है शिप वेप है, उसके ऊपर ईरान हमला ना करे। तो इस संबंध में उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाइडन के सामने एक समस्या और भी खड़ी हुई। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर एक सबसे पहले एक लेडी को मैं आपको सामने क्या करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये कौन है, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी बाइडन की सरकार की एक मंत्री। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा है कितनी बड़ी लेवल की मंत्री है कि इन्होंने क्या बोला था, मैं ताइवान का दौरा करने वाली। और ताइवान का दौरा करने वाली, और उस संबंध में चीन ने क्या कर दिया था, साफ साफ बोल दिया था अगर नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आ गई तो हम क्या कर देंगे, उनके एरोप्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इनके जब इस प्रकार का स्टेटमेंट सुना कि चाइना ऐसा बोल रहा, तो इन्होंने अपनी एयरफोर्स के साथ में फिर क्या करा था, नैन्सी पेलोसी को वहां पर भेजा। नैन्सी पेलोसी एक अच्छे बड़े लेवल की यहाँ पर नेता। और ये नैन्सी पेलोसी बाइडन की पार्टी से रिलेट करती है। मतलब बाइडन की पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेट पार्टी। यहाँ पर पहले ट्रम्प थे, ट्रम्प की कौन सी पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी। अब यहाँ पर ओवरऑल कहानी ये उलझ रही है कि नैन्सी पेलोसी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यहाँ पर नैन्सी पेलोसी कह रही है कि भैया देखो, एक है इजराइल, ये तुम्हारा बिगड़ेल बच्चा है, तुम इसको हथियार देते हो, तुम उसे सही प्रकार की सामग्री देते हो, और ये क्या करता है, फालतू फोकट लोगों से उलझता है। इसको क्या जरूरत थी उसके ऊपर हमला करने की, इसने यहाँ बैठे बैठे कहा हमला करा है, सीरिया के अंदर हमला करा। सीरिया के अंदर हमला करने की इसको क्या जरूरत थी, इसके पास हथियार कहाँ से आए, तुम ही दे रहे हो। आज तक हथियार किसने दिए, तुमने ही दिए। अभी जो इजराइल हमास चल रहा है, इसके अंदर जो हथियार जा रहे हैं, लगभग 35,000 फिलिस्तीनियन लोग या हमास के लोगों की क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी। तो इसका जिम्मेदार कौन, इसके लिए जो हमला आ रहा है, रसद आ रहा है, वो कौन दे रहा है, हम ही तो दे रहे हैं। तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ने साफ साफ बोल दिया है कि अब यहाँ पर हम इजराइल को किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं दे।
ठीक है। यहाँ पर जो नैन्सी पेलोसी है वो किसके, यहाँ पर ट्रम्प के समर्थक, या बोले तो हम रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में आ गई। रिपब्लिकन पार्टी विरोध कर रही है कि हम किसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको आने वाले समय में इजराइल को कोई भी सामान देने नहीं दे। तो यहाँ पर बाइडेन के ओवरऑल बाइडेन के सामने तो समस्या है। बाइडेन के सामने समस्या क्या है कि सबसे पहली बात है कि इन्हें देश चलाना है और देश की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी के कारण ही उसे पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ता है। नैन्सी पेलोसी ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब इन्हें फटे मुंह अलग से क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बाइडेन ने क्या करा है, इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एक अपनी तरफ से क्या करा है, स्टेटमेंट दिया। जिस स्टेटमेंट में बताया, प्रेसिडेंट बाइडेन अर्ज इजिप्ट एंड कतर टू हेल्प नेगोशिएट होस्टेज डील विद इजराइल। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, अब जाके इन्हें थोड़ा सा होश आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं कि भैया जैसे तुमने हमारी और अफगानिस्तान की क्या कराई थी, सुलह कराई थी। किसको बोल रहे हैं, इजिप्ट और किसको बोल रहे हैं, कतर को बोल रहे हैं। इजिप्ट और कतर को बोल रहे हैं जैसे तुमने हमारी क्या कराई थी, अफगानिस्तान और हमारी बातचीत करवाई थी, वैसे तुम अब किसकी बातचीत करा दो, हमास की बात करा दो। हमास और इसराइल की बात करा दो। इनके बीच में जो क्या चल रहा है, क्लैश चल रहा है, इस क्लैश को समाप्त कर दो। जिससे क्या होगा, थोड़े से हमारे उसमें भी क्या आ जाएगी, सहमति आ जाएगी। मतलब हमारे क्षेत्र में हमारा जो विरोध हो रहा है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं देते, हम बोल रहे हैं आप थोड़ा सा तुम इसको क्या कर लो, मैनेज कर लो। और साथ ही साथ बाइडेन ने क्या करा है, एक स्टेटमेंट और बोला है। किसको बोला है, नेतन्याहू को। नेतन्याहू कौन है, तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए बोला है वी वुड नॉट सपोर्ट यू इंसाइड बाइडेन अल्टीमेट टू बीबी। अब बीबी को ना तो बीबी बोला जाता है नेतन्याहू। नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट, उनके लिए बोला जाता है बीबी वर्ड यूज करा जाता है। तो यहाँ पर बाइडेन ने ओवरऑल कह दिया है कि नेतन्याहू अब हम तुम्हें किसी प्रकार से क्या नहीं करने वाले हैं, सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर नेतन्याहू ने भी अपनी तरफ से दो प्रमुख काम कर दिए थे। जैसे यहाँ पर ईरान ने क्या बोला है कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि भैया सबसे पहले तो क्या कर दो, जीपीएस बंद कर दो। कि ओवरऑल हमारे यहाँ के जो भी डिवाइसेस हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्र के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो ट्रैक करे जा सकते हैं, उनको सभी को क्या कर दो, उनके ऊपर से जीपीएस को समाप्त कर दो। साथ ही साथ जो ईरान के आसपास के क्षेत्र में जितनी भी हमारी एम्बेसी आती है, उन एम्बेसी को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो लगभग इन्होंने कितनी 28 एम्बेसी को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो इस प्रकार से दो खबर निकल कर आती। अब आगे क्या है, तो आगे जैसे ही ये खबर निकली है कि ईरान ने क्या करा है, हमारे ऊपर हमला होने वाला, तो जो इजराइल की जनता वो भाग रही है सुपरमार्केट, वो भाग रही है बैंक, वो भाग रहे हैं अलग अलग मार्केट। क्यों, क्योंकि अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी तो इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, वहां पर सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। तो सभी लोग जितना ज्यादा क्या कर रहे हैं, अपना घर भर सकते हैं, मतलब जगह जगह से कोई सामग्री टूट रही हो, कोई खाने पीने की चीज हो, इन सभी को एकत्रित कर रहे हैं। ये क्या है, एक मीडिया हाउसेस द्वारा कवर करा गया है। पूरा का पूरा ये स्टोर है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से लोग भगदड़ी में क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पर ईरान की तरफ से एक लास्ट क्या करा है, यहाँ पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, सीएसबी में गुड बाय न्यूज के अंदर, ईरान इज प्लानिंग an attack with cruise missile and the witness drone within the next 5 days। यहाँ पर ईरान जाना ही क्यों जाता है, ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन के कारण जाना जाता है। तो ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है ड्रोन और मिसाइल के साथ, और अगले 5 दिन में कभी भी हमला कर देंगे। ऐसी क्या है न्यूज। तो इस न्यूज से अब हमें खुश होना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। तो भैया अगर विश्व में कहीं भी क्या हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो उसके लिए तो दुखी होना चाहिए। हमें प्रेयर करना चाहिए कि किसी भी तरीके से क्या हो जाए, युद्ध रुक जाए। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो युद्ध होगा तो दोनों देश को हानि होगी, दोनों देश को हानि होगी। एक इंसान मरेगा, सेना के लोग मरेंगे, जो जनरल पब्लिक होती है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, चीजें सीखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और एक झटके में दो देशों के क्लैश के बीच में वो जान खो देता है। आज हम देख रहे हैं लगभग 35,000 लोग यहाँ पर ऑफिशियली मारे जा चुके हैं। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। तो ये यहाँ पर गलत बात। अब यहाँ पर ये क्या है, ईरान यहाँ पर क्या कर देगा, हमला करेगा, तो उस हमले में सबसे पहले तो नुकसान होगा इजराइल को, हो सकता है इन्हें भी नुकसान हो, दोनों देशों को नुकसान हो, और दोनों देशों को नुकसान होगा, उसका भरपाई हमें भी भुगतनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके आसपास के जितने भी देश है वो सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो सभी तेल बनाते हैं और अलग अलग देशों में क्या करते हैं, फिर उनका निर्यात करते हैं। अब अलग अलग देशों में निर्यात करेंगे और अगर इनके क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है तो वो प्रोसीजर बंद हो जाएगी। अभी हमारे पास हमारे देश में जितना भी सामान आता है, हमारे देश की लगभग जितनी भी एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें पेट्रोल सबसे ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। और ये पेट्रोल हम लगभग ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों से ही खरीदते हैं। अगर यहाँ पर हमला होता है तो ऑयल की ये जो पूर्ति है बाधित हो जाएगी, और ऑयल की पूर्ति बाधित हो जाएगी तो हमें क्या नहीं मिलेगा, फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमें तेल नहीं मिलेगा। हमें तेल और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर हमारे देश में आ जाएंगे क्राइसिस। हमें ऐसा टाइम पीरियड जो पहले भी आ चुका है, सन 1991 एक ऐसा समय था कि हमारे पास क्या नहीं था, तेल नहीं था, हमारे पास पेट्रोल नहीं था। और अब सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके देश में जितने भी प्रोडक्ट हैं, खाने पीने के, कपड़े पहनने ओढ़ने, जितनी भी चीजें हैं, सभी बाय ट्रांसपोर्टेशन मूव करती।
ट्रांसपोर्टेशन चलने के लिए पेट्रोल यूज करता है। जितना ज्यादा पेट्रोल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। जितना ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो वही कॉस्ट आगे जाके आपके प्रोडक्ट में जुड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपके देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था क्या कि हमला 2 देशों के बीच में होने वाला है, युद्ध 2 देशों के बीच में होने वाला है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी देशों को भुगतने पड़े। तो वो स्थिति भारत के सामने आ जाएगी। सन 1991 का वो सीन है जब हमारे पास क्या नहीं था, पेट्रोल नहीं था, हमें IMF की शर्तों को मानना पड़ा, तब जाके हमारे पास में पेट्रोल आया था। उस समय महंगाई कितनी बढ़ गई थी। वही समय ऐसा लगने वाला है, अगर ये युद्ध होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमें उस प्रकार की परेशानियां देखने को मिले। तो हमारी तो यही प्रार्थना है ईश्वर से कि ये जो युद्ध होने वाला है, ये युद्ध समाप्त हो। साथ ही साथ विश्व की जो महाशक्तियां हैं उन्हें इस युद्ध के बीच में आना चाहिए, इंटरमीडिएट करके इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। देखते हैं अब आगे क्या होता है, इजराइल और ईरान की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। हम सभी ये प्रेयर करते हैं कि इसका पॉजिटिव रिएक्शन आए, यहाँ पर चीजें शांत हो जाएं, चीजें अपने आप क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। तो इसी वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिलता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में क्या करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।